नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जज्बात 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। G20 साबित हुआ वैश्विक चुनौतियों के समाधान का उचित मंच, इस मशहूर अर्थशास्त्री ने की पीएम मोदी की तारीफ। मशहूर अर्थशास्त्री व पूर्व ब्रिटिश वित्त मंत्री जिम ओ'नील का कहना है कि G20 की भारत की अध्यक्षता ने साबित कर दिया है कि यह संगठन वैश्विक चुनौतियों के प्रभावी समाधान का उचित मंच है। स्वास्थ्य और सतत विकास पर पैन यूरोपीय आयोग के सदस्य नील कहते हैं कि मौजूदा दुनिया में G7 और ब्रिक्स जैसे वैकल्पिक संगठन G20 की तुलना में व्यापक असर नहीं रखते हैं। नील ने एक लेख में लिखा, स्पष्ट चुनौतियों के बावजूद G20 के सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी करने से इसकी प्रासंगिकता को फिर से स्थापित करने में भारत कामयाब रहा, जबकि बार बार इसे लेकर सवाल उठाया गया था। इसके लिए निश्चित रूप से भारत और अमेरिका सराहना के पात्र है। कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने के लिए शी जिनपिंग ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि शी का मकसद जो भी हो, G20 में भारत अपने मकसद में कामयाब रहा। वहीं दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति के कदमों से ब्रिक्स का महत्व कम हो रहा है। गोल्डमैन सैक्स के पूर्व अध्यक्ष रह चुके नील को ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह को ब्रिक्स नाम देने के लिए भी जाना जाता है। पीएम मोदी को विजेता के तौर पर देखा जाएगा। नील ने लिखा, G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने के लिए भी पीएम मोदी को एक विजेता के तौर पर देखा जाएगा। उनके एक सूझबूझ भरे कदम ने इसे G20 बना दिया। यह सफलता मोदी को स्पष्ट कूटनीतिक जीत दिलाती है, जिससे उन्हें ग्लोबल साउथ के चैंपियन के रूप में अपनी छवि चमकाने का मौका मिलता है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सीट से अधिक प्रभारी निकाय बना पाएगी। वहीं G20 घोषणा पत्र में यूक्रेन संकट की भाषा को लेकर भले ही यूक्रेनी राष्ट्रपति खुश नहीं हो, लेकिन यह रूस को स्पष्ट संदेश देने के पर्याप्त है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। G7 को मंथन की जरूरत। नील लिखते हैं, जिस तरह से यूक्रेन के लिए आवाज उठाने के लिए G7 नहीं बल्कि नाटो उचित मंच है, ठीक उसी तरह G20 यूक्रेन की चर्चा के लिए नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की चर्चा का मंच है। G7 नेता जितना चाहे यह सोचते हैं कि उनका अभी वैश्विक मामलों में प्रमुख प्रभाव है, लेकिन सच यही है कि जब तक प्रमुख उभरती शक्तियों को शामिल नहीं करेंगे, तब तक आप बड़ी वैश्विक चुनौतियों से नहीं निपट सकते। संयुक्त रूप से एक प्रतिनिधि भेजें। बकौल नील G20 के आलोचक कह सकते हैं कि प्रभावी होने के लिहाज से बहुत बड़ा और बोझिल है, लेकिन फिर से वही बात दोहराऊंगा जो 2001 में पहली बार ब्रेक नाम करते हुए कही थी कि अगर यूरोजोन के सदस्य देश असल में एक दूसरे पर विश्वास प्रदर्शित करना चाहते हैं तो G20 जैसे मंचों पर व्यक्तिगत प्रतिनिधियों के बजाय संयुक्त रूप से एक प्रतिनिधि भेजें। इससे समूह कम बोझिल होगा और एकता की शक्तिशाली मिसाल कायम होगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।